जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मैंने जब कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन 5, तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि वो क्या चीज थी हमारे, सॉरी ये मोड्स नहीं है, टाइप्स है। दीज आर द टाइप्स। वो थे मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। तो लास्ट क्वेश्चन था, वो था मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए मोड्स हमने देखे थे 3 तरह के। हमने सिंप्लेक्स देखा था, हाफ डुप्लेक्स देखा था और फुल डुप्लेक्स देखा था। ये मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन थे। आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किस किस टाइप का, किस किस किस्म का हम सहारा ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड है और इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन, तो वैसे तो ये जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इसी तरह एज इट इज क्वेश्चन भी आता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये एक तरीका है। और दूसरे तरीके में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है हमें सिर्फ और सिर्फ सीरियल ट्रांसमिशन। ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सीरियल ट्रांसमिशन लिखी हुई है पेज नंबर 158 पे, पेज 158 पे है। तो ये दोनों तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 6 एज इट इज पूरा लॉन्ग बनता है और सीरियल ट्रांसमिशन जो कि पेज 158 है उस पर भी आपका ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन। 2 तरह से लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन की जरूरत है, हमने प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। बात करें वो कि डेटा को ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं। डेटा एक जगह से दूसरी जगह जो हमने भेजना है, डेटा ट्रांसमिट करना है, इसको ट्रांसमिट कैसे किया जा सकता है। यानी कि हमारा सेंडर है, सेंडर से डेटा रिसीवर तक आना है। ये सेंडर से रिसीवर तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या टाइप्स हो सकती हैं, क्या तरीकाकार एहतियार किया जा सकता है। तो आपकी टाइप्स जो है वो 2 तरह की है। डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 158 पे। इस डायग्राम को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारी। तो आपके पास डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास मेन है 2 तरीके। या तो पैरेलल ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम, या हम सीरियल ट्रांसमिशन कर सकते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन हो सकती है या सीरियल में। पैरेलल के आगे मजीद कोई टाइप नहीं है, लेकिन सीरियल ट्रांसमिशन अगेन आप 2 फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, जिसमें एक आपके पास बनती है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन 2 तरीके से की जाती है, पैरेलली या सीरियल वाइज। और सीरियल वाइज की अगेन 2 किस्में हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सबसे पहले हम पैरेलल ट्रांसमिशन को देखते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन तब की जाएगी जब आपके पास डेटा मोर देन 1 बिट है। मोर देन 1 बिट से क्या मुराद है, यानी कि हम ग्रुप ऑफ बिट्स से यहां पे डील कर रहे हैं। अरे ग्रुप ऑफ बिट्स मेरे पास क्या पता 1 बाइट है, मे बी इट इज 1 बाइट। 1 बाइट हमें पता है कि 8 बिट्स के बराबर है। क्या पता हम 7 बिट्स ले रहे हैं, क्या पता हम 6 बिट्स ले रहे हैं, एंड सो ऑन। मुझे इन सब बिट्स को, बात समझिएगा बात क्या करने लगी, मुझे इन सब बिट्स को इकट्ठे एक ही टाइम पे ट्रैवल करवाना है। मतलब मैं बिट बाय बिट ट्रैवल नहीं करवा रही। मुझे ऐसे नहीं करवाना कि मेरे पास 7 बिट्स थी अगर, तो पहले एक बिट गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, एंड सो ऑन। मुझे ऐसा नहीं भेजना। मुझे इन तमाम बिट्स को इकट्ठे ट्रैवल करवाना है, इकट्ठे कम्युनिकेट करवाना है किसी कम्युनिकेशन लाइन पे।
तो जो ट्रांसमिशन यहाँ पे शूट करेगी दैट विल बी पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सबसे मेन चीज वो कह रही है कि ये वो मेथड है जिसमें आप ग्रुप ऑफ बिट्स को एक ही टाइम पे भेजना है। तो एक ही टाइम पे भेजने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम कम्युनिकेशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये पता है कम्युनिकेशन लाइन क्या चीज है, दे आर जस्ट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन वायर। आप कह लेंगे वायर सी है, केबल सी है, या एक रास्ता बना के दिया हुआ है। रास्ता जिस तरह से रोड होती है ना, जस्ट लाइक अ रोड, कि एक रोड दी हुई है, उस रोड के जरिए से पाथ मिल गया, उस पाथ से एक टाइम पे एक बिट में ट्रेवल करना है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल बिट्स हैं, इसका मतलब है मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन चाहिए होंगी, मल्टीपल रास्ते चाहिए होंगे, क्योंकि हमने सारी बिट्स को इकट्ठे ट्रेवल करवाना है, एक ही स्पीड से एक ही जगह पे वो पहुंचे। तो इकट्ठे भेजने के लिए मुझे पैरेलल ट्रांसमिशन का इंतखाब करना होगा। ग्रुप ऑफ बिट्स है, मोर देन वन बिट है, ग्रुप ऑफ बिट्स है, उनको हमने ट्रांसमिट करवाना है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम यहाँ के लिए हम वर्ड भी यूज करते हैं कि एक ही टाइम पे हमने भेजना है, हमने उसको बार बार या वन बाय वन नहीं भेजना, हमने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे भेजना है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली बिट्स को भेजने के लिए हम मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस का इंतखाब करते हैं। ये मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस क्या करती हैं? ये मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस में आपके पास डाटा डिफरेंट तरह की आपको रास्ते फराहम कर दिए गए। अब हर डाटा ने एक लाइन को चूज करना है और उस पर ट्रेवल करना है, यानी कि आपके पास मल्टीपल बिट्स है, और जब मल्टीपल बिट्स है तो आपके पास मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस यूज हो रही है। इन मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए से आप डाटा को भेज रहे हो, ये कम्युनिकेशन लाइंस है, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइंस या कम्युनिकेशन लिंक्स या वायर्स, किसी भी चीज का इसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इस पे एक ही टाइम पे बिट्स ट्रांसफर होंगी। कितनी बिट्स तक ट्रांसफर कर सकते हैं? जब आप याद हो मैंने लैब आपको करवाई थी तो मैंने आपको कहा था कि चेक करें जरा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में जाके, सिस्टम में जाके कि कितने बिट सिस्टम है। आपने चेक किया था, मुझे याद है, बताया था 32 बिट सिस्टम है, और मैंने आपको उस टाइम पे कहा था घरों में भी चेक कीजिएगा कितने बिट का सिस्टम है। बिट्स के मुताबिक आगे से फिर डिसाइड हो रहा होता है कि कितनी बिट्स वो कैरी कर सकता है। ये बिट्स को कैरी करना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मिसाल लूं तो मिसाल के तौर पे इधर मेरे पास एक टाइम पे अगर मैं 32 बिट्स कह रही हूँ, यानी कि 32 कम्युनिकेशन लाइंस बन रही है कि 32 बिट कम्युनिकेशन लाइंस एक टाइम पे 32 बिट डाटा ट्रांसफर कर सकती है। इसी तरह जो 64 बिट कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक टाइम पे 64 बिट्स ट्रांसफर होती है। तो जितनी ज्यादा आपके पास कम्युनिकेशन लाइंस ज्यादा हो रही है, उतनी आपका स्पीड हो रही है ना इंक्रीज, आपकी सब बिट्स एक ही टाइम पे ट्रेवल कर रही है। तो बेसिकली ये आपका फास्टर मेथड है ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिट करने का। तो पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो कहाँ पे सुटेबल होगी? ये वहां सुटेबल होगी जहां पे आपको स्मॉल डिस्टेंस के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डाटा ट्रेवल करवाना है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आपको मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन फ्राहम करना बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, वहां पे सूट नहीं करता, इनसूटेबल हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सपेंसिव है देन सीरियल ट्रांसमिशन। और जब आपको याद हो मैंने पोर्ट्स आपको करवाई थी, मैंने वहां पे आपको पैरेलल पोर्ट करवाया था, और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल पोर्ट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा ग्रुप ऑफ बिट्स डाटा की सूरत में पैरेलल पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये पैरेलल पोर्ट पैरेलल ट्रांसमिशन को ही फेवर करती है। पैरेलल पोर्ट में हम पैरेलल ट्रांसमिशन लाते हैं। आपकी पैरेलल पोर्ट सपोर्ट करती है पैरेलल ट्रांसमिशन को। उसमें मल्टीपल लाइंस एक टाइम ज्यादा यूज कर रही हैं, और ये फास्ट होती है। मैंने आपको तभी बताया था कि नंबर ऑफ बिट्स एक ही टाइम पे इकट्ठे ट्रैवल कर जाती है, ग्रुप ऑफ डाटा जो है इकट्ठा ट्रैवल करता है। और वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारा पास प्रिंटर और स्कैनर ये उस किस्म की डिवाइसेस हैं जो कि ग्रुप ऑफ डाटा को लेकर चलती है। आपको फास्ट मेथड चाहिए ऐसे डाटा ट्रैवल करवाने के लिए, तो ये हमारी एग्जाम्पल ये पैरेलल ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर या फेवर करते हैं।
तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या चीज है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ एक दफा। ये वो मेथड है जिसमें आप बिट्स को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली ट्रेवल करवाते हो कम्युनिकेशन लाइंस को यूज करते हुए। मल्टी लाइन कम्युनिकेशन यूज होती है, वो एक्ट करती है एज अ हाईवे सड़क की तरह एक्ट करती है कि एक टाइम पे कितनी ज्यादा बिट्स गुजर सकती हैं। ये पैरेलल ट्रांसमिशन मोड डाटा में हम ट्रांसफर करवाते हैं तो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक डिसाइड होता है कि एक टाइम पे कितनी बिट्स ट्रेवल करेंगी। आपके कंप्यूटर में अगर 32 बिट का स्ट्रक्चर है तो 32 बिट्स को स्पॉन्सर करता है एक टाइम पे ट्रेवल कर सके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक रोड की एग्जांपल देती हूँ। आप वही रोड ले लें जो आपके कॉलेज के बाहर है, तो कॉलेज के बाहर जो रोड है उसमें पता होगा ना हमें कि एक टाइम पे कितनी व्हीकल गुजर सकती है। नेक्स्ट पे मैं ये व्हीकल बना रही हूँ, मैं ये जो मैं बात कर रही हूँ पैरेलल ट्रांसमिशन की, मैं बात कर रही हूँ कि एक टाइम पे कितनी बिट्स गुजर सकती है। जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक टाइम पे कितनी व्हीकल गुजर सकती है, तो यहाँ पे लेफ्ट से मैं 4 व्हीकल्स कह रही हूँ। तो इसी तरह मेरे कम्युनिकेशन लाइन में, मेरे कंप्यूटर में एक टाइम पे कितनी बिट्स गुजर सकती है, मैं उसको पैरेलल ट्रांसमिशन का नाम दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही अच्छा एक व्हीकल गुजर गई, फिर सेकंड व्हीकल आ गई, फिर थर्ड व्हीकल आ गई, फिर फोर्थ व्हीकल आ गई। मैं इस चीज को पैरेलल ट्रांसमिशन नहीं कह रही, मैंने सेम टाइम का जिक्र किया है कि एट द सेम टाइम इकट्ठा कितनी गुजरेंगी उसका जिक्र किया है मैंने। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, कुछ कंप्यूटर्स में तो ये हमें पैरेलल ट्रांसमिशन सूट करती है। हम आम तौर पे जो हमने यूज करवाने होते हैं प्रिंटर या स्कैनर या हाई स्पीड के लिए जहां पे चाहिए होता है डाटा कि फास्टली ट्रेवल करे, उसके लिहाज से हम यूज करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। लेकिन ज्यादातर तो हमें ये चीज नहीं चाहिए होती, ज्यादातर हम सीरियल वाइज डाटा ट्रांसमिट करवाते हैं। सीरियल क्या चीज है? सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास डाटा सीरियल वाइज ट्रेवल करता है। सीरियल वाइज क्या चीज है? मिसाल के तौर पे मेरे पास बिट बाय बिट ट्रेवल करना है, अगर एक बिट एक टाइम पे एक बिट दूसरी बिट ट्रेवल कर रही है, सीक्वेंस में ट्रेवल कर रहे हैं, सीक्वेंशली सीक्वेंस में किसी तरतीब में, उस ट्रांसमिशन को हम सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये रिलेटेड है आपके सीरियल पोर्ट से। मैंने जब सीरियल पोर्ट करवाई थी आपको तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास कीबोर्ड का डाटा है, माउस का डाटा है, तो एक मैंने करेक्टर प्रेस किया है, ये करेक्टर जाकर कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने बी प्रेस किया है कि बी जाकर सेव होगा, सी प्रेस कर दिया है, सी जाकर सेव होता जाएगा। तो इस ट्रांसमिशन में हमारे पास बिट बाय बिट या करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को ट्रांसफर करवाने की जरूरत है। ऐसी ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन को फेवर करती है, ये सीरियल ट्रांसमिशन में आती है। सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो कितनी बिट्स को ट्रेवल यूज करवा रहा है, वो बिट बाय बिट यूज करवा रहा है, एक बिट एक टाइम पे एक बिट। तो कितनी कम्युनिकेशन लाइन चाहिए होगी? वी नीड ओनली वन कम्युनिकेशन लाइन। इन दिस केस हमारे पास सिर्फ एक हमें रास्ता चाहिए ना, एक हमें सिर्फ कहने के रोड चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन लाइन के जरिए से डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। और कैसे ट्रांसफर होगा? सीरियल ट्रांसमिशन में बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसमिशन स्लो है। जब स्लो भी है इसी लिहाज से ये सस्ती भी होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो आपकी टेलीफोन लाइंस हैं वो भी सीरियल ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करती है। जब एक टाइम पे हमें एक कॉल आई होती है तो दूसरी कॉल नहीं आती है। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रही है, मैं जो तार के जरिए से पीडीसीएल फोन लगे हुए हैं मैं उस फोन की बात कर रही हूँ। इसी तरह आजकल तो यूज नहीं होते, लेकिन पहले हमारे पास सीरियल माउस यूज होते थे। अब आजकल तो हम यूएसबी माउस यूज करते हैं, तो उसमें भी ट्रांसमिशन बिट बाय बिट होती है। अब इन बेसिस पे हम फर्दर सीरियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सी कैटेगरीज है? सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास या सिंक्रोनियस है या एसिंक्रोनियस है। सबसे पहले हम एसिंक्रोनियस देख लेते हैं। एसिंक्रोनियस में हमारे पास बिट को हम कह रहे हैं कि बिट इज जस्ट लाइक आवर करेक्टर, कि हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर है। जहां पे हमने करेक्टर बाय करेक्टर भेजना है वहां पे हम एसिंक्रोनियस को अमल में लाते हैं। अब करेक्टर बाय करेक्टर में कैसे ट्रांसमिशन करनी है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक करेक्टर है सी, इस करेक्टर के साथ दो बिट्स अटैच होंगी। बेसिकली दो बिट्स नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि एक ही बिट उसकी दो स्टेट्स अटैच होंगी।
हमारी बिट इसके साथ अटैच है जिसके पास दो स्टेट्स हैं। वो दो स्टेट्स कौन सी हैं? या तो वो जीरो स्टेट है या वन स्टेट है। जीरो स्टेट को हम कह रहे हैं कि जीरो स्टेट आपकी स्टेट है स्पेस स्टेट, स्पेस स्टेट, और इसी को हम स्टार्ट स्टेट भी कह रहे हैं। ये क्या चीज है अभी मैं समझाती हूँ। सीरियल में एसिंक्रोनियस देख रहे हैं। एसिंक्रोनियस में हम कह रहे हैं कि ये करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसमिशन कर रहा है, यानी कि एक टाइम पे एक करेक्टर फिर दूसरा करेक्टर एंड सो ऑन। और करेक्टर के साथ हमने कह दिया है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे है। आपकी ट्रांसमिशन में बिट्स के साथ दो स्टेट्स अटैच कर दी गई है। जीरो स्टेट है अगर, तो जीरो स्टेट को हम स्पेस स्टेट कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारी स्पेस स्टेट स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। और वन स्टेट क्या है हमारी? वन स्टेट को हम मार्क स्टेट कह रहे हैं, और इसको हम एंड स्टेट कह रहे हैं। ये हमारी एंड स्टेट है। अभी ट्रांसमिशन देखते हैं जरा। ये करेक्टर की हम ट्रांसमिशन देखते हैं, जो कि डायग्राम भी बनी हुई है आपके पेज नंबर 159 पे। हमारे पास करेक्टर था। ये करेक्टर ने जब सेंड होना है, मतलब आपने जब कीबोर्ड पे करेक्टर प्रेस करना है, लेट्स से आपने कोई ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, तो आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आपने उसको जीरो, उसका ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो गया। जब जीरो इनिशिएट हुआ है उसके बाद वो करेक्टर प्रेस हो गया, कंप्यूटर तक चला गया, डेटा ये सेंड हो गया। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी एंड स्टेट आ जाएगी। अब उसके बाद आपने दूसरा करेक्टर प्रेस करना है, सेम इसी तरह वो रिपीट करेगा। तीसरा करेक्टर करना है, चौथा करना है, इसी तरह से हमारे करेक्टर बाय करेक्टर स्टेट चेंज होंगी। तो बेसिकली ये टाइम के साथ ही चल रहे हैं। इसमें क्या मैनेज हो रहा है? इसमें ये जो फ्लो है करेक्टर्स का, इसको कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि एक टाइम पे एक करेक्टर, फिर दूसरा करेक्टर, फिर तीसरा करेक्टर। तो किस तरह से आना है, हमने उसको बेसिकली बिट्स की फॉर्म में, जीरो और वंस की फॉर्म में कंट्रोल कर लिया है। इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। स्टार्ट स्टॉप इसी तरह से कि जीरो है तो स्टार्ट है, वन है तो स्टॉप है, तो हम इसको स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें डाटा सेंड किया जा रहा है, फ्लो कंट्रोल हो रहा है। फ्लो बेसिकली आप कंट्रोल कर रहे हो, आप फ्लो के साथ क्या डाटा सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा किसी तरह सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, आप बेसिकली फ्लो कंट्रोल कर रहे हो। तो इस ट्रांसमिशन को हम सीरियल ट्रांसमिशन कह रहे हैं। इसमें हमारे पास हर करेक्टर सराउंड हुआ हुआ है दो सिग्नल्स से, वो दो सिग्नल्स है जीरो और वन की फॉर्म में। हम जीरो को कह रहे हैं कि जीरो बिट तब सेंड होगी जब आपने डाटा सेंड करना है। तो जब जीरो किसी स्टेट के पास है, इसके मतलब है कि अब वो बिट डाटा सेंड करेगी, अब स्पेस स्टेट स्टार्ट हो गई है। और जब लाइन वन से जीरो में आ जाती है तो रिसीवर को अलर्ट आ जाएगा कि डाटा आ रहा है। जब दोबारा वन में जाएगी तो अब रिसीवर को पता चल गया है कि अब आइडल लाइन है, अब कुछ नहीं हो रहा है इस लाइन पे, अब डाटा सेंड नहीं हो रहा, अब कम्युनिकेशन लाइन एम्प्टी है, ये कम्युनिकेशन लाइन फ्री है। तो जब वन सेंड हो गया उसके बाद कम्युनिकेशन लाइन में फ्री हो जाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कह लो कि जब हमारे पास ट्रैफिक लाइट होती है ना, हमारे पास ट्रैफिक लाइन में जब रेड लाइट है, तो रेड लाइट का मतलब क्या है कि अब लाइन फ्री है। तो हमारी वन स्टेट ये रेड ट्रैफिक लाइट की तरह है। ग्रीन जो है वो जीरो ट्रैफिक लाइट की तरह है कि जीरो जब आपकी हो रही है उस टाइम पे डाटा आ रहा है ना, तो वो आपकी ग्रीन ट्रैफिक लाइट की तरह शो हो रही है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपका आइडियल टाइम जब होगा जब आपके पास स्टेट वैल्यू वन है। वन का मतलब है कि डाटा आप सेंड नहीं हो रहा। स्टॉप बिट आपकी तब सेंड की जाएगी जब आपने वन सेंड करना है, तो वन आपका इंडिकेट कर रहा है कि अब आपकी बिट आपका करेक्टर स्टॉप हो गया। ये आपकी करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर करती है और इररेगुलर इंटरवल्स दे सकती है। इररेगुलर इंटरवल यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, एक करेक्टर के बाद दूसरे करेक्टर के आने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी हम ऐसा होता है कि कभी हम करेक्टर हमने एक टाइप किया है, उसके बाद मे बी 5 सेकंड के बाद हम दूसरा करेक्टर टाइप करते हैं, और कभी हम फ्लो में टाइप ही करते जाते हैं। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, इररेगुलर इंटरवल्स हैं आपस में। इसका मतलब है कि इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा लोकल स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। आप जिस तरह करेक्टर्स टाइप कर रहे हो उसी तरह से वो सेव होते जा रहे हैं।
आप कहीं इसको अलग से दोबारा से सेव नहीं कर रहे हो, या कोई एक्स्ट्रा मेमोरी लेके आप इंटरवल्स के दरमियान में आप इनको सेव नहीं करवा रहे हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का कि आपके इंटरवल बिग हो सकते हैं, ये वन आइडल से बिग में जा सकती है। कम्युनिकेशन लाइन को काफी देर के लिए आइडल रहना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो स्पेस यूज होती रहेगी। जब आपकी आइडल लाइन आई है तभी वो कम्युनिकेशन लाइन को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम पे जो फ्री है उससे उसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारा इंटरवल्स के दरमियान में वेटिंग स्टेट लंबी हो सकती है, जो कि लेस एफिशिएंट हो सकती है ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन इसका फायदा ये है कि इसकी ट्रांसमिशन जो है, इस ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम होती है। हमने इसका फायदा भी देख लिया, नुकसान भी देख लिया और डायग्राम भी बता दी है। आपके डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 159 पे। जैसे बनी हुई है वैसे मैं बना के दिखा देती हूँ। ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट किस तरह से होगा, जब 0 बिट आई है, 0 बिट आई है तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपका जो करेक्टर है वो सेंड होगा। उसके बाद आपने एंड कर देना। स्टॉप, स्टॉप कैसे होगा, जब आपके पास 1 बिट आएगी। फिर दोबारा से आपने स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट किया, फिर आपके कलेक्टर सेंड करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टॉप करवा देंगे विद 1 और ये प्रोसेस चलता रहेगा एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ये हमारी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट है जी सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनियस का जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो सिंक्रोनियस को हम कहते हैं कि ये लिंक्ड है विथ टाइम, सिंक्रोनाइज है विथ टाइम। किसी किस्म का इसमें यहाँ पे टाइम इंटरवल यूज होता है, हमेशा याद रखना। जब सिंक्रोनियस का वर्ड यूज होता है तो सिंक्रोनाइज से आया है। सिंक्रोनाइज हमेशा टाइमिंग के साथ रिलेटेड है। तो ये ऐसी ट्रांसमिशन है जो कि क्लॉक का इस्तेमाल करती है, घड़ी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, किसी किस्म का घड़ी का या वक्त का इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ कंट्रोल किया जा रहा है ट्रांसमिशन को। ट्रांसमिशन किसकी, बिट्स की, टाइमिंग और बिट्स कंट्रोल की जा रही है। अच्छा, यहां पे आपको कहां पे सिंक्रोनियस चाहिए होगी, सिंक्रोनियस आपको तब रिक्वायर है जब आपको लार्ज इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। लार्ज इंफॉर्मेशन, उस लार्ज इंफॉर्मेशन को आप कैसे सेंड करोगे, यानी कि आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो डाटा है वो डाटा में बहुत ज्यादा बाइट्स मौजूद है, बल्क ऑफ बाइट्स है या बाइट्स ज्यादा है। मेरे पास एक बिट का मामला नहीं है, मेरे पास बाइट्स ऑफ डाटा है। तो इन बाइट्स ऑफ डाटा का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंक्रोनियस में उसका ब्लॉक बना दिया जाएगा। सिंक्रोनियस को कई लोग कहते हैं कि पैरेलल से मिलती जुलती है, इसकी वर्किंग पैरेलल जैसी ही है। अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता भी चलेगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कहाँ से डिफरेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बाइट्स ऑफ डाटा को या बाइट्स ऑफ आप कैरेक्टर्स को आप यहाँ पे लिंक कर दोगे एक ग्रुप बना के, और आपका ग्रुप बन गया है ब्लॉक। क्यों ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लार्ज इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा है, डाटा हमारे पास ज्यादा है, हमने उसका ब्लॉक बना दिया। अब इस डाटा को हमने कैसे भेजना है, अब डाटा हमने भेजना है ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो हमारे पास सिंक्रोनियस में ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब इन ब्लॉक के साथ क्या एसोसिएटेड है, इन ब्लॉक के साथ टाइम एसोसिएटेड है, यानी कि जो सा ब्लॉक पहले सेंड हुआ, ये दोनों सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप्स हैं जी। एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस दोनों सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप्स हैं, और ये एसिंक्रोनियस सिंक्रोनियस वाले जो मैंने आपको बता रही हूँ, ये अलग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको प्रिपेयर करना है सीरियल ट्रांसमिशन को। ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे ब्लॉक बाय ब्लॉक कह रहे हैं हम, तो कम्युनिकेशन लाइन तो एक ही इस्तेमाल हुई ना, यहाँ पे इसका डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस है। वैसे तो हमें पैरेलल जैसी लगती है, लेकिन पैरेलल में भी हमने ग्रुप ऑफ बाइट लिया था ना, हमने ग्रुप ऑफ बाइट, लेकिन हमने इसका ब्लॉक नहीं बनाया था। हमारे पास मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन यूज हुई थी, मतलब जितनी बिट्स चाहिए, अगर 8 बिट्स एक टाइम पे भेजनी है तो एक हमने कम्युनिकेशन लाइन का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे अगर आपको सेम 8 बिट्स भेजनी है तो आप उन 8 बिट्स का क्या करोगे, आप 8 बिट्स का एक ब्लॉक बना दोगे, और वो एक ब्लॉक आप एक कम्युनिकेशन लाइन का इस्तेमाल करते हुए आप भेजोगे। तो ये डिफरेंस है, वर्किंग सेम लग रही है आपको। मैं इसमें इसका एडवांटेज क्या है,
सबसे पहले ये कि ये एफिशिएंट मेथड है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए एफिशिएंट मेथड है। एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि हमने बिट बाय बिट नहीं भेजी, हमने ब्लॉक भेजा है, तो ब्लॉक में इकट्ठा डाटा भेज दिया ना, तो ये एफिशिएंट मेथड है। दूसरा ये कि इसमें आपके पास ब्लॉक को बनाने के लिए, बनाने को कह रहे हैं असेंबल, ब्लॉक इकट्ठा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायर्ड है। उस स्टोरेज रिक्वायर्ड है आपको ब्लॉक को असेंबल करने के लिए, तो इसका हम इसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं। और ये इक्विपमेंट एक्सपेंसिव भी है, सिंक्रोनियस के एसिंक्रोनियस के मुकाबले में ये इक्विपमेंट एक्सपेंसिव भी है, ये महंगा है। अच्छा, मैं इसमें ना मिसाल लेके आ रही हूँ सबसे पहले प्रिंटर की। हमने देखो प्रिंटर की एग्जांपल पैरेलल में भी ली थी, अब मैं यहाँ पे दूसरी तरह प्रिंटर एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जिसमें आप लोग प्रिंट निकलवाते होगे तो आप लोग देखते होगे कि दुकानदार के पास लेट्स से के डिफरेंट प्रिंट की कमांड्स लगी हुई है। होता है ना, किसी ने डाटा केबल लगाई हुई है, किसी ने मेल भेजी है, मेल के जरिए डाटा आया है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, लेट्स से आप कैफे में गए हो, मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ प्रिंट की कमांड्स आई है। अब ये प्रिंटर मैंने दिखाया, प्रिंटर में कमांड्स में जिस तरह से डाटा रिसीव हो गया है ना, मिसाल के तौर पे ये एक PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है। लेट्स से PC1 में 15 पेजेस प्रिंट करवाने हैं, लेकिन उसने कमांड लेट्स से 5 बजे भेजी है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर इसको पहली कमांड कंसीडर करेगा ना, ये उसके लिए ब्लॉक बन गया एक। जितनी बड़ी बड़ी कमांड है, चाहे PC2 ने 1 मिनट बाद यानी कि 5 मिनट 5:01 में उसने भेजी है, PC2 ने 5:01 में भेजी है और उसका सिर्फ एक पेज है, लेकिन इसको ये सेकंड रिक्वेस्ट लेगा क्योंकि ये टाइमिंग के मुताबिक सिंक्रोनाइज है, इसलिए हम इसको सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हम इसको सीरियल ट्रांसमिशन में लेके आ रहे हैं। तो ये इसके लिए एक ब्लॉक बन गया। इसी तरह PC3 ने जब भी भेजी है उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉक बन गया। टाइमिंग के लिहाज से ब्लॉक्स बन गए, जौन सी कमांड पहले आ गई वो उसको पहली स्पेस मिल गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट मिली, फिर थर्ड मिली, इस लिहाज से हमारी ट्रांसमिशन जो है वो चलती जा रही है। अगर हम इसकी पिक्चर पे आए, तस्वीर पे आए, जो कि पेज 160 पे है, तो स्टार्ट है ब्लॉक कि अब आपने डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है। जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है उसके बाद हम मैसेज भेजेंगे जो कि हमारा एक्चुअल डाटा है। मैसेज के साथ हमेशा लगा होता है एरर चेक बिट। ये एरर चेक बिट होती है चेक करने के लिए कि कोई एरर तो नहीं आ गया डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अगर एरर आ जाए तो ये बिट अलर्ट हो जाती है और जब बिट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर आप स्टॉप करोगे। ये पूरा एक ब्लॉक बना रहे हैं, ये पूरा एक ब्लॉक बना रहे हैं। आगे आपका यही रिपीट होगा, फिर दोबारा स्टार्ट आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर एरर चेक बिट आएगी और फिर स्टॉप आएगा और ये नेक्स्ट ब्लॉक में बजाएगा। इस तरह से ब्लॉक बाय ब्लॉक आप डाटा की ट्रांसमिशन करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 5 सिलेबस में भी है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।